अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इला आखिरिल आया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आप हज़रात आमीन बोलते रहें। आमीन आमीन। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम न रहे या गौसे आज़मी ज़नम सुन्नियम न रहे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आमीन आमीन। बकारे ख्वैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्तुमल जाए न दानम जुस्तुम आवाए तु ही खुद साज़ो सामानम। अग़िस्नी या रसूल अल्लाह तु ही खुद साज़ो सामानम। अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में।
जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक बेशक बेशक, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जी मौलाना रफ़ी साहब को बुला तवज्जो है जी। मौलाना रफ़ी साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब नहीं दिख रहे, अच्छा बड़ी पीछे बैठे, आगे आइए हज़रत। ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हमारे अजीज़ हैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहिब कबिला। मैं पढ़ रहा हूँ, आप साथ में पढ़े, मिल के बहुत अच्छा लगेगा। जो दुनिया में, अच्छा जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सच्चाई है ना। बेशक बेशक बेशक, हक है हक। जहाँ भी मैं जाता हूँ शुरुआत करता हूँ तो यहाँ से शुरुआत होती है। भाई नाजिम भाई, हमारे नाजिम भाई बहुत पसंद फरमाते हैं, सच्चाई पर मबनी है और वाकई दिल लगता है। जब इस सच्चाई का इजहार किया जाता है तो तबीयत खुश होती है कि हम अपने आका की अजमत, उनकी शान और उनकी पावर, उनकी ताकत का हम अपनी ज़बान से इजहार कर रहे होते हैं। तो आप भी इजहार फरमा लें, बहुत अच्छा लगेगा। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। आमीन आमीन। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर जाए और दीदार हो जाए। आमीन आमीन आमीन। संभल कर अल्लाह अकबर। दुनिया में नहीं मिलता, वाह 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 वाह। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, बेकार हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, सफर बेकार हो जाए। मोहब्बतों से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ये हमारे तारिक भाई हैं और ये अंसारी प्रोडक्शन पर इसको लाइव नशर कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप भी काबिले दाद हैं कि आज के टाइम में कि जब लोग यूट्यूब पर गाने, फिल्में, ड्रामे देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग अब फिल्में, ड्रामे नहीं देखते, गाने बाजे नहीं देखते, बल्कि मुस्तफ़ा की नाते देखते हैं। बेशक बेशक बेशक। एक अच्छी बात है जो हमारे बुजुर्गों ने कही है कि भाई ये ऐसी चीज़ है मोबाइल या टीवी वगैरह कि बहुत मना करने के बाद भी लोग इससे बाज तो आते नहीं हैं। लिहाजा अब क्या किया जाए, तो एक सूरत निकाली गई कि चलो ठीक है, इसी के ज़रिए से दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी का एक नतीजा है कि आप देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें यूट्यूब पर इस तरह के चैनल्स पर नज़र आती हैं। एक बात अब बहुत तवज्जो से आप समात करें, आप लोग भी समात करें, आप भी समात करें। अरे लोगों, कोई भी बात हो तो उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। अब जितनी भी बात बढ़ेगी वो हदीस के हवाले से आगे बढ़ेगी। मैंने जिक्र किया आपसे, तो आप नोट कीजिए और मैं कितनी हदीसें पढ़ूंगा उसको गिनते भी जाइए। तवज्जो के ताल्लुक से एक बात मैंने अर्ज की कि जो भी बात आप समात करें तवज्जो से समात करें, इसलिए कि आप मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम हैं और गुलाम की शान ये होती है कि वो अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलता है, यानी उनका मुकम्मल तौर पर पैरोकार, फॉलोवर होता है। और ये लोगों, मेरे आपके आका की शान, मेरे आपके आका की पहचान क्या है, जरा समात कर लो। हदीस रसूल में आया है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आदत मैंने हदीस में ये पढ़ी,
वइदल तफता इल्तफता मान। ऐ लोगों, मेरे आपके आका की पहचान ये थी कि मेरे आका जब किसी जानिब तवज्जो फरमाया करते थे तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। यानी ऐ लोगों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आधी तवज्जो इधर हो आधी तवज्जो उधर हो। यानी आप मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की गुलामी में आप दाखिल हैं। मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार वो होगा जो अपने आका के तरीक़े कार को इख्तियार करेगा। कि मेरे आपके आका की पहचान वइदल तफता इल्तफता मा। मेरे आका जब तवज्जो फरमाते तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। और एक पहचान और हदीस में आई है, बैना कतिफई खातमुन नबुव्वा। मेरे आपके आका के दोनों कांधों के दरमियान में खत्म नबुव्वत की मोहर लगी हुई थी। वह हुआ खातमुन नबिय्यीन, और मुस्तफ़ा नबियों के खातम है। यानी मेरे आपके आका पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। मुस्तफ़ा के बाद इस कायनात गीती में अब कोई भी नबी बनकर के नहीं आएगा। मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका कयामत तक के आखिरी नबी, कयामत तक के फाइनल नबी हैं। वह हुआ खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, अपने आका की जरा शान समात करते चलो। अभी मुझे निकाह के ताल्लुक से भी कई हदीसें पढ़ के सुनानी है, वो भी आपको समात करनी है। लेकिन बात आई है तो पहले अपने आका की शान भी समात कर लो, अपने आका के आदात अखलाक अतवार को भी समात कर लो, और अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कल हजर कर लो। मेरे आका की पहचान ये है, अजवदुन नासी सदरा व असदकुन्नासी लहजा व अलियनुहुम मरीका व अकरमुहुम मशीरा। मन राहु बदीहतन हाबहु व मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु। यकूलु नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी निजामत फरमाते हमारे कारी शुएब साहिब कबिला, इनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ऐ लोगों, अब जरा समात कर लो आदत मुस्तफ़ा की। मेरे आका की शान ये है, अजवदुन्नासी सदरा, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी अगर कोई है तो वो मेरे आपके आका की जाते गिरामी है। सबसे ज्यादा सखी, यानी ऐ लोगों, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कोई सखी हुआ तो वो कोई और नहीं, वो अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है। इतना सखी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजुज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। लोगों, मेरे आका के ताल्लुक से कहा गया, मेरे आका के पास सब है लेकिन एक लफ्ज़ ला है जो मेरे आका के पास नहीं है। इसलिए फरमाया नहीं नहीं, यानी कभी नहीं कहा जाता नो, कभी नहीं कहा जाता आई विल नॉट गो, यानी कभी मेरे आका इरशाद नहीं फरमाते कभी नहीं दूंगा, बल्कि मेरे आका के पास जो भी आया मांगने की देर नहीं हुई, उससे पहले ही मेरे आका ने खाली झोली को भर दिया। अब समात करते चलो, मेरे आका तमाम सखियों में सबसे बड़े सखी, वो असदकुन्नास लहजा, और तमाम लोगों में सबसे सच्चे मेरे आपके पैगंबर, बेशक 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 बेशक, सबसे सच्चे, इतने सच्चे ऐ लोगों, आपको मालूम है आपके मेरे पैगंबर ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाया, यानी 40 साल के बाद लोगों को यह बताया मैं अल्लाह का नबी हूं। लेकिन 40 साल तक ऐसे ही आम इंसान की तरह लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारते रहे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, रहते थे, खाना पीना उठना बैठना उन्हीं के साथ रहा करता था। कोई जानता नहीं
नहीं था ये अल्लाह के पैगंबर है, किसी को खबर नहीं थी ये अल्लाह के रसूल है। जब 40 साल का लंबा अरसा गुजर गया तब अल्लाह पाक की जानिब से हुक्म हुआ है, ए पैगंबर अब बता दें लोगों को, ए पैगंबर अब इरशाद फरमाते हैं कि आप अल्लाह के नबी है। लेकिन उससे पहले ऐ लोगों 40 साल का जो अरसा गुजरा है वो 40 साल का अरसा कैसे गुजरा है जरा समाप्त करते चलिए प्यारे भाइयों। मेरे आका ने वो तेवर पेश फरमाए हैं, मेरे आका ने वो प्यारी जिंदगी गुजार करके दिखाई है। जब मेरे आका रास्तों से गुजरते हैं लोग मिसालें देते हैं, ए लोगों किस तरह से चलना है मुस्तफा से सीखो। जब मेरे आका बोला करते थे लोग बात किया करते थे, किस तरह से बात की जाती है मुस्तफा से सीखो। किस तरह से खाना खाना है मुस्तफा से सीखो, किस तरह से पानी पीना है मुस्तफा से सीखो। माँ है तो उसके साथ कैसे पेश आना है मुस्तफा से सीखो। बेटी है कैसा सुलूक करना है मुस्तफा से सीखो। बीवी है कैसा बर्ताव करना है मुस्तफा से सीखो। यानी मेरे आका ने वो कैरेक्टर पेश फरमाया है, वो किरदार पेश फरमाया है। मेरे आका ने बताया नबी है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन उससे पहले ही लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है। लोग कहा करते हैं तो ये कहा करते हैं कैसे बोलना है मुस्तफा से सीखो, इसलिए वो जब भी बोला करते हैं तो सच बोला करते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद वो जिंदाबाद। जब भी बोला करते हैं तो सच बोला करते हैं। अरे लोगों एक लफ्ज है सादिक और एक लफ्ज है अमीन। ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो मेरे आपके आका के ताल्लुक से मक्का की गली गली में मशहूर थे। मक्का के सारे लोग आपको सादिक कहा करते थे, मक्का के सारे लोग आपको अमीन कहा करते थे। क्या ट्रांसलेशन है सादिक का, क्या मतलब है अमीन का? सीधा सादा मतलब यह है प्यारे भाइयों सादिक का, मुस्तफा बोलते हैं तो सच बोलते हैं। यानी सच्चा कहा किसने? वही मक्का के लोग। यानी अमीन कौन कह रहा है? जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे आका ने वो किरदार पेश फरमाया है। एक बात ये भी है प्यारे भाइयों, मेरे आका चाहते तो फौरन ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमा देते, उनके बीच में मेरे आका रहते थे। लेकिन ऐ लोगों 40 साल का लंबा अरसा इसलिए गुजारा गया है कि लोग मुकम्मल तौर से मुतमईन हो जाएं। एक बात जल्दी से समाप्त कर लें और फिर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो आपकी समातों की दहलीज पे रखूंगा। आपको मालूम है मेरे आपके पैगंबर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उससे पहले एक बहुत बड़ी दावत का एहतिमाम फरमाया। बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया, तमाम लोग जमा है मेरे आका के सामने मौजूद है। मेरे आका ने सबको दावत खिलाई है। दावत मोहब्बत खिलाने के बाद ऊंची जगह पर मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर खड़े हो गए हैं। फारान की चोटी है वहां मेरे आपके आका खड़े हैं। एक बात मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मेरे एक सवाल का जवाब दो। और वो सवाल ये है, अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारा सख्त दुश्मन इस पहाड़ी के पीछे से, पहाड़ी की जानिब इशारा करते हैं मेरे आका और फरमाते इस पहाड़ी के पीछे से तुम्हारा सख्त दुश्मन तुम पर कल को हमला कर देगा, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? सारे लोगों ने हाथ फजा में बुलंद करके कहा हाँ हाँ हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सख्त दुश्मन तुमको इस जानिब से कल को हमला कर देगा, कि तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? सारे लोग बैक जबान बोल उठे, हाँ हम यकीन कर लेंगे। कहा वजह यह है आपने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मेरे आका ने जब उनकी जबान से इतनी बात इरशाद फरमाई, इतनी बात समाप्त कर ली, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम कर लो। यानी इतनी बात करने के बाद मेरे आका ने यह बात इसलिए इरशाद फरमाई ताकि उनकी जबान से सदाकत का इकरार कराया जा सके। मेरे आका ने यह बात इसीलिए इरशाद फरमाई थी कि वो तमाम लोग जानते थे ये अल्लाह के पैगंबर है, वो तमाम लोग जान लें कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं माना और नहीं मानने के सबब से वो जहन्नम के हकदार हुए। लेकिन एक बात जो है प्यारे भाइयों, 40 साल तक उनके बीच में कैरेक्टर जो पेश किया है, किरदार जो पेश किया है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं दीन की दावत और तबलीग देने वालों के लिए, कुरान और सुन्नत की बात करने वालों के लिए वो अमली पैगाम है। वो जो कुरान की बात करते हैं, वो जो मुस्तफा की हदीस की बात करते हैं, उनको चाहिए वो अपना किरदार अच्छा करें, इसलिए कि जब वो उनका किरदार अच्छा होगा, अखलाक अच्छा होगा, जब वो कुरान की बात करेंगे, जब वो मुस्तफा की हदीस की बात करेंगे तो लोगों के सीनों में उतर जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस
जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के सीनों में उतर जाएगी। एक बात ये थी, लेकिन ऐ लोगों तुम्हें सच को इख्तियार करना चाहिए, चूंकि ये तुम्हारे पैगंबर की आदत। व अलियनुहुम अरीका व अकरमुहुम अशीरा, बहुत मेरे आका नरम अखलाक के मालिक थे, बहुत मेरे आका मिलनसार थे, लोगों की दिलजोई किया करते थे। आया है आका के ताल्लुक से, मन रआहु बदीहतन हा बहू, जो आका को दूर से देख लिया करता था। मेरे आका ने इतनी शान बना करके रखी थी अपनी, वो वकार बना करके रखा था अपना। मन रआहु बदीहतन हा बहू, आका के चेहरे पर रोब इतना तारी हुआ करता था कि जो अचानक देखता वो खौफ से ठर्रा जाता था। वमन रआहु बदीहतन हा बहू वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, लेकिन जो करीब आ जाता, आका से मिला मुलाकात करता, आका की सोबत इख्तियार करता, मुस्तफ़ा के शबो रोज को देखता, तो मुस्तफ़ा का हमेशा हमेशा के लिए दीवाना बन जाता। और ये लोगों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला, उनकी नात लिखने वाला, जब मुस्तफ़ा के नौसाफ को पढ़ता है, वो अपनी ज़बान हाल से कहता है, लम अरा क़ब्लहू वला बादहू, मैंने मुस्तफ़ा के जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमदे खुदाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तुझे हम जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगो, उसी आका की मोहब्बत में आप बैठे हैं और उन्हीं आका की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया गया है। शादी खाना आबादी टाइटल है प्यारे भाइयों, और दूसरों के लिए ये पैगाम भी है। आज हम देखते हैं कि किसी के यहाँ जब शादी का मौका आता है तो बहुत सारे लोग दूसरों की नकल करने के बाद डांस पार्टी का इंतजाम करते हैं, डीजे गाजे बाजे का इंतजाम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महफिल सजाने वालों के लिए लम्हे फिक्रिया है। हाफिज हंजला साहब ने एक मैसेज दे दिया, एक पैगाम दे दिया। एक बात का मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप जल्दी से जवाब दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? जरा जोर से बोलें, जोर से मेरी बात का जवाब दें। आप अपने किसी साथी को बुलाना चाहे, दोस्त को बुलाना चाहे, रिश्तेदार को बुलाना चाहे अपने शादी के मौके पर, तो क्या किया जाता है? आप जवाब देंगे, हम उसको इनवाइटेशन कार्ड भेजते हैं। यानी किसी को बुलाना हो, इनवाइटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा, उसको दावत देनी पड़ेगी। दोस्त को बुलाना है, दावत दे दी जाए। रिश्तेदार को बुलाना है, दावत दे दी जाए। अहबाब को बुलाना है, दावत दे दी जाए। अगर किसी रिश्तेदार को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। दोस्त को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। पड़ोसी को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। यानी ये लोग एक कानून है कि जिसको दावत दी जाती है वो हाजिर हो जाता है। हाफिज हंजला साहब ने सोचा होगा, मैंने दोस्तों को दावत दी है, दोस्त हाजिर हो जाएंगे। मैंने साथियों को बुलाया है, साथी हाजिर हो जाएंगे। रिश्तेदारों को मदऊ किया है, रिश्तेदार भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त भी आ जाएं, साथी भी आ जाए, अहबाब भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, पड़ोसी भी आ जाए, शहर वाले भी आ जाए, इलाके वाले भी आ जाए, लेकिन मुस्तफ़ा ना आए तो अच्छा ना लगेगा। साथी को बुलाना हो, दावत देनी पड़ती है। रिश्तेदार को बुलाना हो, दावत देनी पड़ती है। लेकिन अपनी शादी के जलसे में मुस्तफ़ा को बुलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा तरीका है। दोस्तों को बुलाना हो, शादी का कार्ड भेज दो। मुस्तफ़ा को बुलाना हो, मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजा लो। जहां दूसरे दोस्त आएंगे, वहीं मदीने से मुस्तफ़ा भी तशरीफ ले आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा मुफ्ती बिलाल रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफ़ा का जलसा सजा लो, जहां दोस्त आएंगे वहां मुस्तफ़ा भी, जोर से बोले, तशरीफ ले आएंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं,
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं तो चूंकि ये निकाह के ताल्लुक से महफिल है, लिहाजा एक हदीस निकाह के ताल्लुक से समाअत कर ले। आपके मेरे पैगंबर ने निकाह के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया है? मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ लोगो, मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए जवानों के गिरोह, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो तुम में निकाह करने की ताकत रखता हो उसको चाहिए वो जरूर निकाह करे। इसलिए कि जो निकाह कर लेता है, जो निकाह के बंधन में बंध जाता है, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, मेरा मौला उसकी निगाहों की हिफाजत फरमा देता है और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। ऐ लोगों, निकाह करने का फायदा ये है कि निगाहों की हिफाजत हो गई, शर्मगाह की भी हिफाजत हो गई। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, और जो निकाह करने की ताकत ना रखे, जिसके पास असबाबे जिंदगी, सामान जिंदगी ना हो, बीवी का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, किसी एतबार से वो कमजोर हो, तो वो क्या करे? फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि ये रोजा रखना शहवत को तोड़ने वाला है। अब मैं जरा इस हदीस की मजीद डिटेल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जरा गौर से समाअत कर ले। दुनिया के दूसरे मजहब में है जहाँ पर कहा जाता है एक इंसान को शादी करना चाहिए, दूसरे धर्मों का जब मुताला किया जाता है वहाँ पर कहा जाता है कि शादी करें, शादी करें। लेकिन ऐ लोगों, ये शादी करना ये सुन्नत है, ये शादी करना मेरे आपके आका का तरीका है। शादी की जाती है, इंसानी नस्ल का इर्तिका होता है, इंसानी नस्ल परवान चढ़ती है। अगर शादी का कल्चर खत्म हो जाए, निकाह का कल्चर खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए। आप हम यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपके हमारे वालिदैन ने शादी की थी, इसलिए हम आप दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज इस जमीन के ऊपर ऐसी भी पाई जाती हैं कि जहाँ शादी का मिजाज खत्म होता चला जा रहा है, शादी का कल्चर खत्म होता चला जा रहा है। अब लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के बगैर ताल्लुक कायम करने का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। ये मिजाज अमेरिका में पैदा हुआ और वहां से पैदा होने के बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पहुंच गया। अब ये भारत की भी सरजमीन पर परवान चढ़ने लगा। लेकिन ऐ लोगों, आप देखें, एक रिसर्च के एतबार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी, अमेरिका की रिपोर्ट, कि वहां पर यतीम बच्चे यानी ऐसे बच्चे कि जिनके वालिद का अता पता नहीं है, इस तरह के बच्चों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यानी ऐ लोगों, इंसान जब निकाह करता है तो निकाह करने के बाद इंसान का नसब महफूज हो जाता है, पता चल जाता है बाप कौन है, पता चल जाता है माँ कौन है। इसलिए बगैर शादी के ताल्लुकात को कायम करना मेरे तुम्हारे इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। चाहे भारत का ये सुप्रीम कोर्ट हो जिसने लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दी है, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इसकी इजाजत दी है कि बगैर शादी के पास में साथ में रहा जा सकता है। लेकिन अखलाकी बात यह है, हमारे भारत की भी तहजीब ये है कि यहाँ पर जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद एक मेल जब फीमेल के साथ रहता है तो लोग डाउटफुल नजरों से नहीं देखा करते, तेरी तिरछी नजरों से नहीं देखा करते हैं। बगैर निकाह के जब एक जवान किसी गैर महरम के साथ रहता है तो सुखू को शुबहात के बाजार गर्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक से जो बात कही है, कितनी प्यारी बात, कितनी अच्छी बात कही है। दुनिया के दूसरे मजहब कहते हैं कि शादी करो, शादी करो, लेकिन इस्लाम कहता है तो कितने प्यारे अंदाज में कहता है। इस्लाम कहता है इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। मेरे इस्लाम ने कहा, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम। सुभान अल्लाह। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। ये मेरे इस्लाम ने कहा, ये मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों निकाह करो, इसलिए निकाह करने से ईमान मुकम्मल होता है, आधा ईमान सुरक्षित हो जाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, तो चाहिए आधे में रब तबारक व तआला से डरा जाए, गौर व फिक्र किया जाए जिंदगी गुजारने के बारे में। कितनी प्यारी बात मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाई, ऐ लोगो फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, कि ये निकाह निगाहों की हिफाजत करने वाला है, इसलिए निगाहों की हिफाजत करना जरूरी है। ये निगाहों का प्रोटेक्शन, निगाहों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगी? निकाह कर लो, मुस्तफा की सुन्नत को सीने से लगा लो, ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, नजरों की भी हिफाजत हो जाएगी। ऐ लोगों, कुरान में भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, ए हबीब अपना कलमा पढ़ने वालों से, अपने गुलामों से इरशाद फरमा दो कि ये अपनी नजरों की हिफाजत किया करे, अपनी नजरों को झुका करके रखा करे और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत किया करें। सुभान अल्लाह। यानी नजरों की हिफाजत करना और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, इतना जरूरी। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, मन यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मिनु लहुल जन्ना। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, कौन है जो इस बात की जमानत देता है कि वो अपनी जबान की हिफाजत करेगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा? बेशक। और से सुने क्या फरमाया कि जो अपनी जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे, यानी जबान से जब भी बोलेगा अच्छी बात बोलेगा, जबान से जिक्र करेगा, जबान से कुरान की तिलावत करेगा, जबान से अल्लाह अल्लाह करेगा, यानी जबान से कभी भी शिर्क नहीं बकेगा, जबान से कभी भी कुफ्र नहीं बकेगा, जबान से कभी भी फजूल नहीं बकेगा, कभी भी हफवात वकवास नहीं बकेगा। जबान को जब भी चलाएगा तो शरीयत के दायरे में चलाएगा, यानी जो इंसान जबान की हिफाजत कर ले। और फरमाया, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। कौन है मेरे गुलामों तुम में ऐसा जो इन दोनों चीजों की हिफाजत करे, यानी जबान की हिफाजत करे, शर्मगाह की हिफाजत करे? तुम इन दोनों चीजों की हिफाजत कर लो, मैं अल्लाह का नबी इसके बदले में अज़मिनु लहुल जन्ना, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। बेशक बेशक, हक। यानी जबान की हिफाजत कोई कर लेता है, शर्मगाह की हिफाजत कर लेता है, इंसान इन दोनों बातों पर सख्ती से आमिल हो जाता है। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूँ। मेरे आपके आका की बात 100% दुरुस्त है। ऐ लोगों, ऐसी प्यारी बात है, ऐसी सच्ची बात है। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मुस्तफ़ा की शान तो ये है, उनके कलिमात की बात तो कुछ ऐसी है, मुस्तफ़ा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की हुआ करती है। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमा रहे हैं, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, इसके बदले में जन्नत की जमानत ले रहा हूं। इस पर मैं बात करना चाहता हूं प्यारे भाइयों। आज हम जबान की भी हिफाजत नहीं करते हैं, आज हम शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं करते हैं। बस 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। 15 मिनट आप और बैठें और उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। एक एक जुमले को आप गौर से समाप्त करें, एक भी लफ्ज मिस ना होने दें। बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाई। इन दोनों चीजों की हिफाजत करना, यानी जबान की भी हिफाजत करना, शर्मगाह की भी हिफाजत करना। आज हम देखते हैं इन दोनों ही चीजों में हम फेल नजर आते हैं। ना हमसे जबान की हिफाजत होती है, ना हमसे शर्मगाह की हिफाजत होती है। बाज नौजवान तो ऐसे है लोगों,
अपना मुंह काला करते हैं, जिना किया करते हैं, बहुत बदतर गुनाह, इतना बदतर। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, जिना के कभी भी करीब ना जाना। यानी एक इंसान, एक मर्द एक औरत के पास जाए जो उसके लिए हलाल नहीं है, ये जिना कहलाता है। मुंह काला करे, ये जिना कहलाता है। एक इंसान जब उसका इंतकाल हो जाएगा, कयामत के दिन जब वो आएगा, अलग अलग गुनाहगार, अलग अलग सियाकार आएंगे कयामत के दिन, उनकी पहचान हो रही होगी। लेकिन जानियों के ताल्लुक से कुरान में, जानियों के ताल्लुक से आया है मुस्तफा की हदीस में, जब जानी चल रहा होगा, जब जानी मैदान महशर में आ रहा होगा, वो दूर से पहचान लिया जाएगा, उसकी दूर से शनाख्त हो जाएगी। क्या शनाख्त होगी? इस कदर खतरनाक बदबूदार ऐसी हवा चलेगी, ऐसा महसूस होगा कि लोगों के दिमाग परागंदा हो गए हैं। यानी इस कदर बदबू फैलेगी उसके करीब से, लोग कहेंगे कौन है ये मनहूस शख्स कि जिसके पास से इस कदर तेज बदबू आ रही है? जवाब दिया जाएगा ये वो शख्स है कि जो अल्लाह की हराम की हुई चीज को अपने लिए हलाल समझता था, यानी अपना मुंह काला किया करता था। मैदान महशर में जलील हो जाएगा, वो मैदान महशर में रुस्वा हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा। आज इंसान से एक गुनाह हो जाता है, वो अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, वो छुपाने की कोशिश करता है, कहीं मेरा ऐब जाहिर ना हो जाए, कहीं मैं अपनी बस्ती, अपने इलाके, अपने शहर, अपने दोस्तों के बीच में रुस्वा ना हो जाऊं। यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करता है। लेकिन जरा याद रखिए, जब कयामत का दिन होगा कोई बचा नहीं पाएगा। ए लोगों, कुरान इरशाद फरमाता है यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस जबान से गुनाह किया जाता है, ये जबान गवाही तेरे खिलाफ देने लगेगी। जिन हाथों से गुनाह किया जाता है, ये हाथ तेरे खिलाफ बोल रहे होंगे। जिन पैरों से चल करके गुनाह की जगह पर जाया गया होगा, ये पैर तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। यानी हाथ गवाही दे रहे हैं, पैर गवाही दे रही है, जबान गवाही दे रही है, और शर्म की जो जगह है वहां से बदबू फूट रही है। ए लोगों, अगर चाहते हैं कयामत के दिन जलील ना हो, कयामत के दिन रुस्वा ना हो, तो आज ही तौबा कर ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। शर्मगाह की हिफाजत कर ली, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद जन्नत का परवाना मिलेगा। ए लोगों, कैसी हिफाजत, कैसी हिफाजत हो सकती है? इंसान अगर अपने आप के बारे में गौर व फिक्र करे। मैंने तो यहाँ तक किताबों में पढ़ा, मेरे आका ने जिस कल्चर में आकर के आंखें खोली हैं, वो कल्चर गुनाहों में डूबा हुआ कल्चर। वहाँ के जवान भी गुनाहों में मुब्तिला, वहाँ के बूढ़े भी जवान गुनाहों में मुब्तिला। बल्कि जिना के ताल्लुक से तो मैंने यहाँ तक किताबों में पढ़ा, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर ऐसा कल्चर था कि वहाँ के बच्चे अपनी सौतेली माहों के साथ भी जिना किया करते थे। वहां पर गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता था, गुनाह का तस्वुर ही नहीं था उनके ज़हनो दिमाग में। लेकिन मेरे आका ने कैसा प्योरीफाई किया है समाज को, कैसा साफ सुथरा किया है समाज को, जरा समात करते चले। मेरे आपके आका जलवा अफरोज हैं, महफिल सजी हुई है, मुस्तफ़ा के गुलाम सामने मौजूद हैं। इतने में एक जवान आया, और जवान ने आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे इजाजत दे, मैं गुनाह करना चाहता हूं। अल्लाह क्या कहा? इजाजत करना नहीं, हदीस शरीफ में आया, मैं सुना रहा हूं उसका मफहूम आपको। क्या कहा? मैं गुनाह करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे। अच्छा, गुनाह भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसकने लगेगी। क्या मालूम है क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह, मैं जिना करना चाहता हूं। अल्लाह, उनके यहाँ तसव्वुर नहीं है, वो उसको बड़ा गुनाह नहीं समझते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतनी बात कही है ना, सहाबा जो बैठे हैं वो गुस्से से लाल पीले हो गए। कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? तू ऐसी बात करता है, तुझे लिहाज नहीं है कि तू किसके सामने ऐसी बात कर रहा है? मेरे आका है, लोगों माहौल को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तुम्हें भी चाहिए जब तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई बुराई हो तो ए लोगों ऐसे उसको मत बोल दिया करो, बल्कि मसलिहत से काम लिया करो, संजीदगी से काम लिया करो, गौर फिक्र के बाद काम लिया करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से इरशाद फरमाया, ठहरो, इसको झड़को नहीं, इसको डांटो नहीं, मैं इससे बात करता हूँ। ए लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने उस जवान को करीब बुलाया, और करीब
करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, तुम गुनाह करना चाहते हो, गुनाह के करीब जाना चाहते हो, वो भी जिना जैसा गुनाह। अच्छा ये बताओ कि कोई तुम्हारी माँ के साथ ये गुनाह करना चाहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐ लोगों जवाब दिया, बहुत बुरा लगेगा या रसूल अल्लाह। फिर मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर यही गुनाह कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो कैसा लगेगा? जवाब दिया, अच्छा नहीं लगेगा। फिर पूछा तेरी फूफी के साथ, फिर पूछा तेरी खाला के साथ, फिर पूछा तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ। यानी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके उसके रिश्तों के बारे में पूछते चले जा रहे हैं। यही गुनाह तेरी माँ के साथ किया जाए, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरी बीवी के साथ, तेरी खाला, तेरी फूफी के साथ किया जाए तो तुझे कैसा लगेगा? वो नहीं में जवाब देने लगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं गवारा नहीं करूंगा, या रसूल अल्लाह मेरी गैरत को ये गवारा ना होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तेरी गैरत को गवारा ना होगा तो तू ये गुनाह जब किसी के साथ करेगा, वो किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी की बहन हो सकती है, वो किसी की खाला, किसी की फूफी हो सकती है। जब तू अपने घर वालों के साथ इस चीज को गवारा नहीं कर सकता तो दूसरों की माँ, बहन, बेटी के साथ करना कैसे गवारा कर सकता है? ऐ लोगों वो जबान समझ गया। मेरे आका ने ऐसी बात इरशाद फरमाई कि तासीर का तीर बनकर के उसके सीने में दाखिल हो गई। ऐ लोगों वो थर थर कांपने लगा। मेरे आका ने अब दस्ते नबूवत को दराज कर दिया। मेरे आका ने अपने हाथों को उठा दिया और हाथों को उठा करके मेरे आका ने दुआ फरमाई और वो दुआ हदीस में आई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर लहू व हस्सिन फरजहू। मेरे आका ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मैं हाथ उठाऊं, आप हाथ उठाएं, हमारी आपकी दुआएं बाबे इजाबत तक जाती हैं। लेकिन मेरे आपके आका जब दुआ फरमा देते हैं तो बाबे इजाबत मुस्तफ़ा की दुआ को लेने के लिए हाजिर हो जाता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, हाथ उठा करके दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, ए मेरे मौला इसके गुनाह को माफ कर दे, मौला व हस्सिन फरजहू, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। ऐ लोगों जब मेरे आपके नबी ने दुआ फरमाई, ऐसी दुआ कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई। लोग बताते हैं कि जब तक भी वो जिंदा रहा, रास्ते में चलता था तो नजरों को उठा उठा करके नहीं, नजरों को झुका झुका करके चला करता था। लोगों ने पूछा ये चेंजिंग कैसी, ये बदलाव कैसा, ये तब्दीली कैसी? ऐ लोगों उसने ज़बाने हाल से गोया यूं कहा, अब मेरी निगाहों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ऐ लोगों तुम भी कभी गुनाह न करना, गुनाह के करीब ना जाना, बल्कि गुनाह का इरादा हो तो छोड़ देना। क्या होगा? एक हदीस और समाअत कर ले, ये हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद
इज़ा खरज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना व रजुलुन दअतहु इम्रातु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी यख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जोर से बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। बस चंद बातें और समाप्त कर लें, फिर खत्म करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? जी जी, अता हो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहीं देख लिया था आपने, माशाअल्लाह सुभान। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, मैंने एक बात आपसे जिक्र की थी कि जितनी भी बातें होनी है वो सब कुरान और हदीस के हवाले से होनी है। तो मेरी एक आदत है कि जितना भी बोला जाता है पढ़ के बोला जाता है। जी जी माशाअल्लाह। सुनी सुनाई बातें बोलना भी नहीं चाहिए। आया हदीस में, कारी बासिर साहब सुनिए, हदीस शरीफ में आया है, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बातों को वो आगे बढ़ा दे। अजी अलमिया है प्यारे भाइयों कि हम देखते हैं स्टेज पर लोग ऐसे भी आते हैं जो बेवजह की बेसर पैर की बोल के चले जाते हैं। अभी एक साहब मुझे परसों एक वीडियो दिखा रहे थे, बोले देखो ये सुन्नी मौलाना है, वो कह रहे थे भाई नमाज वगैरह मत पढ़ो, कोई सुन्नी नमाज नहीं भी पढ़ेगा वो फिर भी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह। और उसके ताल्लुक से, दूसरे वाले के ताल्लुक से कह रहे थे कि वो अगर मदीने शरीफ में मुस्तफ़ा के रोजे की जाली पकड़ के भी मर जाएगा तो फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह की बातें करना, सुन्नियों को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाह रहा हूं, चूंकि ये जिम्मेदार उलमा यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदारी से एक बात सुन लीजिए। यूट्यूब पे भी आने वाले सब सही नहीं है, ये बात समाज के लिए बहुत अच्छा पैगाम, बहुत सही बात सुन लीजिए आप। जी जी। अपने जो बस्ती के आपके आलिम हैं उनके करीब आइए, सही ओरिजिनल इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, वो उनसे सीखिए। बेशक। यूट्यूब बेशुमार किस्म के लोग वहां पर हैं, सही भी हैं गलत भी हैं। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि अवाम को तो उन लोगों की किताबें पढ़ना, गैरों से मुराद वो जो दूसरे वाले हैं उनकी किताबें पढ़ना, उनकी तकरीरें, उनकी तहरीरें सुनना, ये सब मना है। बेशक। भटक सकते हैं, बहक सकते हैं। अब जाहिर सी बात, ऐसी बात अवाम के सामने जाएगी, वो सोचेगा हो सकता है कोई ना कोई खाना, कोई ना कोई जुजिया ऐसा जरूर होगा कि नमाज पढ़ो मत पढ़ो जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ऐ लोगों, ऐसी बात कभी नहीं बोली जाएगी। एक हदीस शरीफ और समाप्त कर लें। मेरे आपके आका जलवा फरोज हैं, पूछा गया अय्युला माली अहब्बु इलल्लाह। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, क़ाला सुम्मा अय्युन, क़ाला बिर्रुल वालिदैन, क़ाला सुम्मा अय्युन, क़ाला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। मुस्तफ़ा से पूछा गया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक कौन से काम से सबसे ज्यादा राजी होता है, यानी रब तबारक व तआला किस काम से सबसे ज्यादा खुश होता है? तो मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर काम अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। इस काम से मेरा आपका रब सबसे ज्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये सच्ची बात है, ये अच्छी बात है, ये मुस्तफ़ा की हदीस की बात है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, अगर मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफ़ा को खुश करना चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए मेरे आपके आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, बेशक, बेशक, बेशक। यानी नमाज की पाबंदी करना। फिर पूछा गया सुम्मा अय्युन, फिर या रसूल अल्लाह नमाज के बाद कौन सा काम? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, यानी माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। इबादत के बाद सबसे
सबसे बेहतर अमल है। अल्लाह पाक ने इसी मफहूम को कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihsana, यानी अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बेहतर कोई अमल है तो वो ये है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाए। नारे तकबीर, बस आखिरी बात नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, हर सहाबी नबी, ताजदार खत्म नबुव्वत। आखिरी बात समाप्त कर लें लोगों। जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा जल्दी से, हदीस तो लंबी है लेकिन एक लफ्ज़ जो मैंने उस हदीस के अंदर पढ़ा है सिर्फ उसका तर्जुमा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, गुनाह के करीब ना जाना। इस हवाले से मेरे आका फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अगर अर्श का ठंडा साया चाहते हो तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं 7 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन मेरा मौला अपने अर्श का ठंडा साया उन्हें नसीब फरमाएगा। 6 को छोड़ रहा हूँ, 7वां जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया मेरे आपके आका ने, वरजुलुन दातु इमरातु जातु हसबि व जमाल फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। किसी इज्जत वाली, हसब वाली, नसब वाली, अच्छे खानदान वाली, रेपुटेशन वाली किसी औरत ने किसी को अपने करीब बुलाया, गुनाह की दावत दी, कोई नहीं था गुनाह से रोक लेता, कोई नहीं था, इसका साथी नहीं, दोस्त नहीं, घर वाले नहीं, माँ बाप नहीं, कोई नहीं, इज्जत वाली, अच्छे घराने वाली, नाम वाली, शोहरत वाली, इसको बुलाया कि आ मेरे करीब आ, गुनाह कर ले, शहवत की आग को बुझा दे। लेकिन ऐ लोगों, ये करीब ना गया बल्कि इसने अपनी जबान से कह दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, मैं अपना मुंह काला नहीं करूंगा। वो कहती है कोई देख नहीं रहा है, ये जबान कहता है कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूँ जो ये कहकर के गुनाह छोड़ दे, गुनाह का इरादा तर्क कर दे। मेरे आपके सच्चे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो मेरा मौला इसको अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। इसलिए जन्नत चाहिए, जन्नत में मकान चाहिए, जन्नत में ठिकाना चाहिए, तो दुनियादारों की इत्तिबा ना करो, दुनियादारी की फरमाबरदारी ना करो, बल्कि मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो जाओ और जमाने वालों को बताओ हमें करना है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली